हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी में देखो आधा क्या लिखा, सोशल, यानी कि एक सोसाइटी में जो काम क्रिमिनल क्राइम होते हैं उसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजी स्कूल के हिसाब से कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन पैदा क्रिमिनल नहीं होता है, ठीक है, वो सोसाइटी में रहकर क्रिमिनल बनता है। इसके हिसाब से, सोशियोलॉजी के हिसाब से, कोई भी आदमी या औरत वो पैदा क्रिमिनल नहीं होते, यानी कि जब वो पैदा होते तो क्रिमिनल नहीं पैदा होते। वो क्रिमिनल कब बनते? सोसाइटी के थ्रू, सोसाइटी का बिहेवियर, सोसाइटी में उन्हें कुछ कोई तंग करा होगा, कोई मजबूरी होगी, या सोसाइटी ने उनको सिखाया है, उनके ऊपर कोई प्रेशर है, उस यानी सोसाइटी के थ्रू सीख के एक पर्सन क्रिमिनल बनता है। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी कहता है कि कोई भी पर्सन या औरत या आदमी कभी भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता, कोई भी बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता, वो क्रिमिनल सोसाइटी ही से बनता है। हमने भी ये देखा मूवीज में, अक्सर एक गुंडा क्रिमिनल क्यों बनता है? क्योंकि सोसाइटी उसे परेशान करती है, वो गरीब हो जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, फिर वो इलीगल तरीका उठाता है उनसे बदला लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमेशा सोसाइटी की गलती है। कभी कभी कोई बाई चांस होता है कि वो बच्चा पैदाइशी गुंडा रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है सोशियोलॉजी के हिसाब से कि कोई भी बच्चा पैदा क्रिमिनल नहीं होता है, वो सोसाइटी के थ्रू क्रिमिनल बनता है। तो चलो इसके देखते हैं क्या मेन पॉइंट्स है। क्रिमिनल नॉट बोर्न, दे लर्न फ्रॉम सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिमिनल जो होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, वो बचपन से ही, यानी कि जो बच्चे वो क्रिमिनल नहीं पैदा होते, और जो क्रिमिनल है वो पैदा नहीं होते। यानी कि जो भी एक सोसाइटी में बैड पर्सन है जो क्राइम करते हैं, जैसे कि कोई मर्डर करता है, तो पैदा ही मर्डरस नहीं हुआ है, मर्डर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसे सोसाइटी ने मजबूर किया होगा, फिर वो क्रिमिनल बन गया होगा, यानी वो सोसाइटी के वजह से क्रिमिनल बना है, ठीक है। स्कूल, फैमिली, एजुकेशन। अब क्या होता है ना कि कभी कभी उसको एजुकेशन नहीं मिलती बराबर। आपने देखा होगा एजुकेशन नहीं है, फैमिली, आपकी कभी कभी किसी के फैमिली नहीं रहती कि उसको गलत और सही सिखा सके। वो कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो उसमें उसको गलत और राइट और रॉन्ग नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या आता है ना, ऐसे बच्चे हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो हमेशा क्राइम करने लगते हैं, पुअर्टी की वजह से भी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, एग्रेशन, देखो यहाँ पे लिखा है। अब जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको 12 साल 12वीं तक पढ़ा दिया, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन कुछ भी करा दिया, अब उसके बाद आपने 10-15 लाख अपने पढ़ाई पे लगा के आपको काम नहीं मिलेगा, तो आप क्या हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप मजबूरी में कोई इलीगल काम शुरू करोगे, ड्रग्स लेना, लड़की बेचना, ये सब आप काम शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या हो गया? आप पैदा तो हुए नहीं थे क्राइम करने के लिए, आपने मजबूरी में सोसाइटी के वजह से आपने क्या किया? क्राइम शुरू किया, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। उसी तरह पुअर्टी, यानी कि गरीबी भी। आप जब एक पर्सन गरीब रहेगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट था, इसके पास पैसा नहीं था, तो ये गरीबी हो गया। तो अब गरीब नहीं, तो पैसा कमाने के लिए इसको कोई तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रेशन, कभी कभी गुस्से की वजह से भी हम ये क्राइम करते हैं। तो मेन मकसद ये है कि सोशियोलॉजी स्कूल क्या होता है कि ये कहता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी क्रिमिनल पैदा क्रिमिनल नहीं होता है, ठीक है, वो पैदा ही नहीं होता है क्रिमिनल, उसे सोसाइटी बनाती है क्रिमिनल, या सोसाइटी उससे बनाती है, सोसाइटी से वो सीख कर बनता है। किसी को सोसाइटी में देखता है, किसी को ऑब्जर्वेशन करता है, वहाँ से सीख कर वो क्रिमिनल बनता है, ठीक है। इसके देखो डिफरेंट थियरी है, कुछ 4 से 5 थियरी बताते हैं कि किस तरह सोसाइटी में क्रिमिनल्स बनते हैं, सॉरी। तो पहला सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी। इसमें क्या आता है ना, सोसाइटी, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी। देखो हमारे पास एक छोटा सा हम ले लेते हैं, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक गांव है, इसमें कुछ 100 लोग रहते हैं। अब इस गांव में अगर स्कूल नहीं रहेगा तो यहाँ के बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन्हें ये तो पता ही नहीं होगा कि हमारे कंट्री में कौन से लॉ हैं, उन्हें लॉ नहीं मालूम होगा, फिर राइट और रॉन्ग, गलत और सही क्या, वो भी नहीं पता चलेगा उन्हें। तो वो क्या करेंगे जब उनके पास एजुकेशन नहीं रहेगी? उसके बाद देखो सोसाइटी, ये सोसाइटी में आपको लास्ट में बताऊंगा। स्कूल, फैमिली, अगर देखो अब मैंने आपको स्कूल का बताया, अब स्कूल में अगर हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ना सही और रॉन्ग के बारे में हमें नहीं पता चलेगा, अगर हम स्कूल नहीं गए तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई स्किल्स नहीं होंगे, हम क्या करेंगे? एक क्रिमिनल बन सकते हैं।
या तो कुछ लेबर वर्क कर लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिक्चरों में ज़्यादातर क्रिमिनली काम हम करते हैं मुंबई एरिया में, ठीक है। फैमिली, फैमिली में क्या होता है, कभी कभी फैमिली से ही बच्चा देख कर सीखता है। कैसे, देखो अब फैमिली में माता पिता है, रोज आपस में लड़ते हैं, या तो जो उनका पति है पत्नी को हमेशा मारता, तो बच्चा वो देखता है तो बच्चे के अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने पिता को मार दूं कैसे भी करके। तो ये क्या हो गया, फैमिली से भी सीखा। कहाँ से सीख रहा है ये, फैमिली से। सोसाइटी, फैमिली किसके अंदर आती है, सोसाइटी के अंदर, तो ये कहाँ से सीख रहा है, अपनी फैमिली से। ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है। कम्युनिटी, यानी कि देखो यहाँ सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों को एक ही करके मैं बताता हूँ। अब ये जो 100 लोग का एक ये जो गांव है, और गांव के अंदर अगर हर एक इंसान दूसरी लड़की को, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी को छेड़ता है, उसके साथ गलत नज़रिए से देखता है, या बहुत सारे क्राइम हो रहे, चोरी हो रहे, तो यहाँ के जो बच्चे रहेंगे वो भी वही सब देख के आगे चल के बड़े होकर वही करेंगे, दूसरी की औरतों को छेड़ेंगे, गलत काम करेंगे। तो सोशियोलॉजी क्या कहता है कि कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, उसे ना सोसाइटी बनाती है। या तो वो किसी को देख के बनता है, या तो कहीं से सीखता है, या तो फैमिली से सीखता है, या तो उसके पास लैक ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, उसे लॉ नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो ये था सोशल ऑर्गेनाइजेशन थियरी। सेकेंड हमारा डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी। इसमें देखो कौन है, एडविन सदरलैंड। अब ये क्या बोलते हैं कि लर्न फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, बैड कंपनी। इनके हिसाब से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी से ही एक पर्सन, एक देखे ये बच्चा है, ये कितना 15 साल का है, ठीक है, 15 साल का है। अब यहाँ पे रोड पे इनके बाजू में, यानी ये एक दिन ये सड़क से जा रहा था और एक अंकल बीमल खा रहे, ठीक है, बीमल खा के उन्होंने रोड पे थूक दिया। तो ये जो रोड पे थूक दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक इलीगल एक्ट है, रोड पे थूकना, क्योंकि वो लाल हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, क्लीननेस वहाँ से ख़त्म हो रही है। तो हमारा कंट्री हमें साफ़ करने की जिम्मेदारी मिली है। तो इस लड़के अगर ये यहाँ देखता है, ये अंकल गुटखा खा रहे और कहीं भी थूक रहे, तो आगे चल के जब ये लड़का बड़ा होगा, 18 साल पार हो जाएगा, या पता चला कल से ही ये लड़का 15 साल का है और कल से इसने गुटखा ये भी खाना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहाँ से सीख रहा है, सोसाइटी से, सोसाइटी के लोगों से सीख रहा है। तो यही डिफरेंशियल, एडविन यही सिखाते कि एक पर्सन, एक बच्चा हमेशा कहाँ से सीखता है, एक क्रिमिनल कहाँ से सीखता है, सोसाइटी से। सोसाइटी उसको मजबूर करती है क्रिमिनल बनने में, और नहीं तो कभी कभी वो सोसाइटी से सीखता। तो ये लड़का इस अंकल से सीख रहा है, इस सोसाइटी में रहता है, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में रहता है, अभी पान गुटखा खा रहा, तो ये लड़का भी गुटखा खाएगा, फिर ये भी रोड पे थूकेगा। तो ये क्या हो गया, एक क्राइम ही हो गया। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरह क्राइम सीखा जाता है। दूसरा फैमिली। अब ये लड़का है, इसके पापा अपनी, देखो इसके पापा क्या कर रहे हैं, अपनी बीवी को रोज़ मारते हैं। तो इनकेस जब इसकी शादी होगी तो ये भी अपने पापा जैसी अपनी बीवी को रोज़ मारेगा, तो ये भी एक क्या हो गया, एक क्राइम हो गया। बैड कंपनी। अभी ये लड़का है, इसके तीन दोस्त हैं, ठीक है, 1 2 3। इसमें से एक दोस्त है, वो दूसरी लड़कियों का जाके वीडियो बना रहा है, ठीक है, वॉशरूम में जाके वीडियो बनाता है, पोर्नोग्राफी कर रहा है। अब ये भी इन तीनों के साथ रहता है, और फिर ये भी ये सब करना शुरू कर दिया। फिर ये 3 लड़के सिगरेट पीते, तो ये भी सिगरेट पी रहा है। यानी कि गलत संगत के साथ भी हम एक क्रिमिनल बनते हैं, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा। थर्ड है हमारा स्ट्रेन थियरी, रॉबर्ट मैटोन। इनका क्या आना है कि जब जॉब, देखो यहाँ लिखा है, जब लोग अच्छी एजुकेशन और जॉब नहीं मिलती, जैसे मैंने आपको ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट वाला एग्जांपल बताया था। देखो अब ये लड़का है, ये लड़का बड़ा हो गया, इसने अपना पूरा 10 से 20 साल, 20-25 साल एजुकेशन में दे दिया, वहाँ पे इसने 25-30 लाख रुपया खर्च किया। अब उसके बावजूद इसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर जॉब नहीं मिलेगा तो ये कोई इलीगल काम करेगा, जैसे ड्रग्स बेचेगा, लड़की बेचेगा, या तो कोई गैम्बलिंग, स्मगलिंग, कुछ ऐसा काम करेगा जिससे इसको पैसा मिले, खुशी मिले, ये कभी गरीब ना रहे, ऐसा काम करेगा। क्योंकि इसने 10 से 15 साल, अब इसके पास जॉब नहीं रहेगा तो ये ऐसा कदम तो उठाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है, एजुकेशन और जॉब नहीं मिलने पर वो इलीगल वे यूज़ करेगा, ठीक है, चोरी, स्मगलिंग। रीज़न सक्सेस। हर एक पर्सन को सोसाइटी में सबको सक्सेस चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए। तो अगर इसको जॉब नहीं मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ इलीगल काम तो शुरू करेगा, ठीक है। अगर ये काम नहीं शुरू करेगा तो इसके परिवार, इसको स्ट्रेस रहेगा कि आगे चल के मैं कैसे जीऊँगा, तो ये उस तरीके से इलीगल काम शुरू करेगा। तो ये भी सोसाइटी की वजह से हुआ। अब इसने पढ़ लिख के कोई काम नहीं मिला,
चौथा है हमारा लेबलिंग थियरी। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अब इस पर्सन ने क्या किया यहाँ पे, इसने इलीगल काम शुरू किया ड्रग्स बेचने का। अब ये ड्रग्स बेचते बेचते पकड़ा गया। अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इसको 5 साल की सज़ा हुई। जब ये 5 साल के बाद वापस सोसाइटी में आया, अपने घर पे आया, तो इसके सोसाइटी में जितने भी लोग थे इसको पसंद करना बंद कर दिए। ये काम मांगने गया तो इसको काम देना बंद कर दिए। ठीक है, तो ये वापस से जब इसको सोसाइटी में कोई काम नहीं देगा, पसंद नहीं करेगा, सब नफरत करेंगे, तो ये वापस से वही काम शुरू कर देगा जो इसने पहले किया था, ड्रग्स बेचना। क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम इंडिया में खास करके ऐसे होता है, जब एक जेल से कोई पर्सन आता है तो उसको काम पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, उसको उस नज़र से देखा जाता है। तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, वापस से वही काम करेगा, क्रिमिनल। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कहा जाता है लेबलिंग थियरी। तो ये 4 थियरी था। और ये सोशियोलॉजी मेन क्या होता है कि एक पर्सन कभी भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, वो सोसाइटी से या फैमिली से या किसी के जरिए से क्रिमिनल बनता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।